राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों और शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, और मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने पुनः हम लोगों को ही चुना इस साई वाणी के लिए। और क्या आप सोच सकते थे बाबा इतनी दिन तक साई वाणी देंगे? कितने भाग्यशाली हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में बाबा साई वाणी दे रहे हैं जिससे हम लोग का कल्याण हो। जय हो बाबा की। बाबा अंतिम सांस तक ये वाणी देते रहे। आज मंगलवार 23 जून 2020 ईस्वी, साई वाणी के 94वां दिन, 94th डे। 94th डे बोले तो ये माधव का ही है, उनका ही संभव है। लोग 3 दिन का अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं और बाबा ये साई वाणी 94 डेज दे रहे हैं। यही प्रस्तुत है कि वाणी उनकी है और हम लोगों के कल्याणार्थ। रोज के समान आवे हमारे अप्पा जी, पूज्य गुरु जी, पूज्य सदगुरु जी, स्वामी करुणानंद महाराज जी की आशीर्वाद लेने के लिए, जो 97 साल तक रहकर, हाँ, जब 97 साल बोल रहा हूँ, हम लोग 97 ये साई वाणी भी मार करेंगे अप्पा जी के लिए। अप्पा जी 97 साल रहे तो साई वाणी भी 97 मार करेंगे। घरों में जैसे आप लोग करते हैं इधर भी थैंक्स गिविंग करेंगे। नहीं राम, 97 माने अप्पा जी का 97 साल, साई वाणी का 97 मार करेंगे। कल्याण करते रहे, इसी तरह आत्मिक तौर से कल्याण कर रहे हैं। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। इससे अधिक और क्या हम लोग चाह सकते हैं। आवे अप्पा जी के पावन चरणों में अप्पा जी की स्तुति प्रस्तुत करते हुए उनसे भरपूर आशीर्वाद लें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु
कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय।
ओम साई राम। टुडेज थॉट, आप लोग सब लिख रहे होंगे, बहुत अच्छा। लिखने के बाद याद करें और उसको प्रैक्टिस में लावें, व्यवहार में लाएं तो परिपूर्ण लाभ होगा। आज ये शरीर है, आप व्यवहार में ला सकते हैं। कल ये नहीं रहेगा, क्या फ़ायदा? यह कल ये शरीर अस्वस्थ हो जाए, आप व्यवहार में कैसे लाएंगे? जब तक शरीर ठीक है, तब तक इस सबको सब व्यवहार में ला कर लाभ उठाएं। नेग्लेक्ट नॉट योर बॉडी, नेग्लेक्ट नॉट योर बॉडी, since one achieves the goal of human life, since one achieves the goal of human life only through the body. फिर बोलता हूं, neglect not your body, since one achieves the goal of human life only through the body. वैसे भी आपको कहा हूं, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए भगवत कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड, देन कम्स द बॉडी। अगर आपका बॉडी ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, बीमार है और आपके पास सब कुछ है, किस काम का है? ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा था सम ईयर पहले, दे वर हैविंग एवरीथिंग बट दे वर नॉट वेल। तो फर्स्ट थिंग बॉडी, और बॉडी को संभालने के लिए जो है हमारे यहाँ बताया, इजी थिंग प्राणायाम एंड स्विफ्ट वॉकिंग। अगर समझ लीजिए बाहर बारिश है, रूम वॉकिंग करिए। आजकल मैं रूम वॉकिंग भी बहुत करता हूँ, टेरेस वॉकिंग भी करता हूँ, रूम वॉकिंग भी करता हूँ। बारिश है तो रूम में करिए फास्ट वॉकिंग, प्राणायाम खूब करिए। सिंपल प्राणायाम बताते हैं, अगर आप किताबों में देखेंगे भटक जाएंगे। सिंपल प्राणायाम देखिए, प्राणायाम के लिए सिंपल, आप उंगली कैसे भी रख लीजिए, कोई भी चलेगा। डीप जो है इनहेलिंग, फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल इनहेलिंग, डीप इनहेलिंग कहाँ तक, देन होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू कैन, इसको कुंभक, डीप इनहेलिंग कुंभक, देन कंप्लीट एक्सलेशन स्लोली। फिर वहां थोड़ा रुक जाए इन द एक्सेल्ड स्टेज, फिर इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। सिंपल प्राणायाम। अप्पा जी 97 ईयर्स तक प्राणायाम की वजह से ही रहते थे, प्राणायाम की वजह से ही रहते थे। जब देखो प्राणायाम कर, हम भी करते थे, हम भी करते हैं, अन्ना जी भी बहुत करते थे। प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सिंपल प्राणायाम में आवे, एंड दिस विल हेल्प यू। फिर उसके बाद अगर आप बाहर वेदर अच्छा है तो वॉकिंग जावें, नहीं तो रूम वॉकिंग करिए। फिर योगा तो बहुत ज़रूरी है। कल तो उस दिन परसों हमने सिंपल योगा बताया, दैट वाज फॉर सीनियर सिटीजन। अभी अदर देन सीनियर सिटीजन नीचे और बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कि हमारे साथ योगा के डायरेक्टर्स वगैरह देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, देयर विल बी नॉट फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए कल बता दिया इजी। अभी दूसरा जो आप लोगों के लिए योगा मैं बताऊंगा। तो आप कहेंगे योगा कैसे करें? इनिशियली आपके लिए कुछ गाइड चाहिए।
इंस्ट्रक्टर चाहिए। अगर आप योगा स्कूल ज्वाइन करें, लोनावाला योगा इंस्टीट्यूट, वहाँ 15 दिन ज्वाइन करें, बहुत फर्क, माने आपका लास्ट सांस तक मदद करेगा अप टू द एंड। देन यू प्रैक्टिस एट होम। वहाँ नहीं होता, उनको चिट्ठी लिखिए, पर्सनली जाएं, आप हमारे कोई इंस्ट्रक्टर को भेजें, फ़ोन करें। जब हम लोगों का कैंप लोनावाला में लगता था, आपको मालूम है, हम लोग के साथ ओवर 100 पीपल होते थे योगा करने के लिए हमारे साथ, और योगा के इंस्ट्रक्टर भी होते थे, केवल एक दाम के, वो भी सब देखते थे। तो वी आर यूज्ड फॉर योगा। हम लोग तो योगा कुरला से ही करते हैं। तो बॉडी को अगर आप बचाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सेव योर बॉडी फ्रॉम सिकनेस, इलनेस, देन योगा इज नेसेसरी। जब आप योगा करेंगे, खाने पर ध्यान देना, खाने पर ध्यान देना, खाने पर ध्यान देना। बहुत लोग खाने पर ध्यान नहीं देते। हम लोग वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाते जो ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें स्वामी जी ने, शिवानंद जी ने पहले बताया, सर्टन पीरियड तक, फॉर अबाउट अ मंथ, नो सॉल्ट, नो शुगर, और चटाई में सोना, नो तकिया, और मौन में अजपा जाप, मौन में अजपा जाप रहना, और एकांतवास में रहना, मौन रहना। ये सब फ्यूचर लाइफ में मदद करेगा। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो सोचिए, हमें अभी खुशी हुआ, श्रीलेखा ने कहा, हमने कहा ये भी एक रखने का अनुष्ठान कि मुंह सच बोले। जब आप अधिक मौन रखेंगे तो झूठ बोलने के सवाल ही नहीं। साधु संत महात्मा जो हैं एकदम रिटायर करते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि मुंह से झूठ नहीं निकले। जब वो पीरियड ख़त्म होता है, जो भी आप बोलेंगे सच होता है। अभी श्रीलेखा ने 7 दिन का, फिर क्या 9 दिन का, पहले भी किया था। तो इसका अभ्यास करें। 5 दिन मुंह से अपशब्द नहीं निकले, अपशब्द नहीं निकले, असत्य नहीं निकले। योगा, तब जाके आप इस शरीर का जो है, और जो चीज़ शरीर को ज़रूरत नहीं है, मत खाना, मत खाना, मत खाना, मत खाना। जो शरीर को ज़रूरत है वो खाना, दवा समझ के खाना। हमारे लिए तो सरस्वती अम्मा ने कहा, बेटा किसी के घर का नहीं खाना, किसी का हाथ का नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पर ख्याल रखेंगे तो भविष्य आपका जो है, स्वामी जी 97 ईयर्स प्राणायाम करते थे, तो अब भी ख्याल करें तो भविष्य में शरीर आपका ख्याल करेगा। ठीक है। तो अभी साई महिमा में आ जाए। साई महिमा ध्यान से बोले, बैठे तो हैं, बोल तो रहे हैं, फॉलो एवरी वर्ड, उसको पिक्चराइज करके अंदर ले लें, पिक्चराइज करके अंदर ले लें। माने यू विल फील यू आर अ डिफरेंट पर्सन। पहले 1-2 दिन मुश्किल होगा, फिर बाद में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यू विल फील यू आर बीइंग स्पिरिचुअली एनर्जाइज्ड। आवे साई महिमा में। साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल।
नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो, अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही खुदा का एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के। तुम्ही ओ श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, सो बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय
हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई बाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूल से उदे, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वाहिजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारी की बीमारी थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया।
भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारकामाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया, श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया, निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया, निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई, मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया, दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा, न्यायाधीश देगे ने। कैलाशपति शिव को देखा,
साई स्वर में गाने, दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मानसा पति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शाम आए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल गाव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए।
के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से,
साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अपार कृपा है। ऐसे साई महिमा बाबा ने दिया, वो भी इतने सालों से, 1969 से। 64 में मंदिर बना, समतान बना, समतान। हालांकि इससे पहले पूजा पाठ बहुत होता था। 64 में, जबकि बाबा की मूर्ति वगैरह 58 में आ चुकी थी, तो 64 में समतान रजिस्टर हुआ। 66 में कस्तूरी रंगा शास्त्री जी आकर 40 साल समतान की सेवा की। 68 में मामी जी आए, ओवर 33 इयर्स सेवा किया। फिर साई महिमा बना 69 में। तो आज तो ये साई महिमा सालों से शिरडी में बज रही है, और विदेशों में कई जगह ये लोग बजा के लाभ उठा रहे हैं। तो इसका अधिकाधिक ध्यान से पाठ करते हुए लाभ उठावे। जिसका अखंड पाठ चल रहा बोले तो 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, ये बाबा की कृपा है, बाबा की दया। इससे कितने लोग लाभ उठा रहे हैं। ध्यान से धीरे धीरे पढ़े, ध्यान से। अगर सुबह 3 बार भी पढ़े लोग, 5 बार भी पढ़ते हैं। सुबह, दोपहर, गोधूली के समय 3 बार कम से कम पढ़े। यू विल फील यू आर बीइंग एनरिच्ड विद साई साइकोमेट्री वेव्स। अंदर से जो है तरंगों से भर रहे हैं आप। अधिक से अधिक लाभ उठावें साई महिमा से। ओम साई। और सुबह जैसे हमने आपको कहा, संतान के कैसेट, जिस कैसेट में पूरा पूजा है वो डेली बजावे, डेली। भले आप कैसेट के साथ रहें या नहीं, आपका पूजा पाठ होने दें, उसके बाद कैसेट प्ले करें। तो रोज वो कैसेट बजना चाहिए संपूर्ण पूजा का। पहले आप पूजा करके ख़त्म कर लें, अपने घर का कार्य देखें, और कैसेट बजता रहे, कानों में सुनने में आएगा। कैसेट हमारा बजते रहे, खासकर इन दिनों में बजाएंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, साई महिमा के बाद प्रश्न, साई वाणी प्रश्न। What do we ask from God
हमें भगवान से क्या पूछना चाहिए? वॉट डू वी आस्क फ्रॉम गॉड? वाइज इज ही हु आस्क नथिंग फ्रॉम गॉड। उनको तो मालूम है ना हमें क्या चाहिए, तो फिर हम क्यों पूछें? वाइज इज ही who asks nothing from God, well knowing that nothing is worth in this perishable life. Nothing is worth in this perishable life. Wise is he who asks nothing from God, well knowing that nothing is worth in this perishable life. सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। जैसे आपको एक बार कहा था, वो melting man, like a melting candle, thou shalt soon melt away. Neither name nor any mark of thine shall never and ever remain again. गलता आदमी मोम जैसे गलते गलते गलता है, तू गल जाएगा एक दिन बंदे, नाम निशान न रह जाएगा। ये तो हम लोग की स्टेटस है। हम लोग हर समय गल रहे हैं, गल रहे हैं, गल रहे हैं, गल रहे हैं। साई दृष्टांत सागर में आवे, बाबा द ओमनीप्रेजेंट, श्री रामचंद्र आत्माराम तरखड़ और उनकी पत्नी बाबा के खास भक्तों में थे और अक्सर बाबा के दर्शनार्थ जाते रहते थे, अक्सर। और वहां जाकर के काफी सेवा करते थे, मस्जिद में सेवा करते थे। जैसे आपको बोला, जब मैं पहले शिरडी जाता था कुर्ला से भी, हमारा पहला नियम था मस्जिद में सब मैं झाड़ू लगाता था। हमको किसी ने बोला था इस सफाई जहाँ भी करो, किसी संतों के घर में जाओ, उनके घर में भी झाड़ू लगाओ, मंदिर में झाड़ू लगाओ, खास करके संतों की कुटिया में लगाओ। कि शिरडी जाते हो तो द्वारका माई में बाबा अक्सर रहते थे, वहाँ सफाई करो। तो हम उस सिद्धांत के हम तो साफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता था। अगर किसी दिन किसी कारणवश हम साफ नहीं किए और मैं वहाँ गया तो रात को नींद नहीं आता था। हमारे और भगवान के पीछे एक ही पर्दा है, अहंकार, अहम भाव, ईगो। ये हटना मुश्किल है। जब तक ऐसा नम्र सेवा नहीं करेंगे ये ईगो नहीं जाएगा, ईगो नहीं जाएगा। जितना नम्र सेवा करें अच्छा। तभी हमने आपसे कहा ना, जब हम लोग का उत्सव होता है जूता चप्पल में भी वो जो अमेरिका से आता है अखिलेश, और बहुत लोग करते हैं, और वो मिस्टर एंड मिसेस शोभा वो लोग करते हैं, और गुप्ता जी करते हैं। बहुत खास लोग जूता चप्पल के सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। तो ये लोग जाके सेवा करते थे मस्जिद में। एक बार श्रीमती तरखड़ 1914 की बात होगी, यानी समाधि के 4 साल पहले, बाबा के दर्शन के बाद भोजनालय, जब भी खाते थे, हमारा भी यह नियम था
तब तक खाना नहीं पानी नहीं। जहाँ संतों के दर्शन जाते थे, जो हमने बताया, इतना बड़ा लिस्ट उनका जाके रहते थे, नित्यानंद महाराज, मुक्तानंद महाराज आदि, जब तक दर्शन नहीं होता था खाना नहीं खाते थे हम। तो एक बार नित्यानंद महाराज जी में क्या हो गया, वो दर्शन देने वाले थे, फिर इन्फॉर्मेशन मिला कि आज वो दर्शन नहीं देंगे। तो हमारे साथ लोग थे, बोले आप खा लो, आज दर्शन नहीं होगा, खा लो, कल देखेंगे। हम बोले नहीं नहीं, जब तक दर्शन नहीं होगा हम नहीं खाएंगे। तो वो लोग तो गए खाने के लिए, हम लोग जब बोले आप लोग जाओ। फिर दूसरा दिन फिर पता चला फिर दर्शन नहीं देंगे। हम बोले मैं नहीं खाऊंगा, ये तो नश्वर शरीर है, आज ने तो कल तो जाने वाली है, हम नहीं करेंगे। फिर सूर्यास्त के बाद बोला दर्शन दे रहे हैं, फिर दर्शन किया हमने। फिर उस दर्शन में तो मैंने उनका बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। वो फिर भोजनालय जाती थी दर्शन के बाद, मील्स। जब वो खाना शुरू करने वाली थी, एक भूखा कुत्ता आया। खाना शुरू करने वाले थे, एक भूखा कुत्ता आया, तो उन्होंने तुरंत अपनी भाकरी से टुकड़ा लेकर के उसको खिलाया। अ पार्ट ऑफ और भाकरी खिलाया उसको। फिर उसके बाद वो भाकरी मुंह में लेके कुत्ता जो है चल पड़ा। उसके बाद थोड़ी देर में देखा एक गंदा सुअर पिग आया वहाँ। तो उन्होंने देखा, वो अगर हम लोग होते तो हो सकता मार के भगा देते थे, लेकिन साईं का भक्त, सच्चा भक्त वो है जो हर एक में बाबा को देखता है और हर एक से प्रेम करता है, जानवर हो या इंसान हो। तुरंत उन्होंने उसको भी बड़े प्रेम से खिला दिया और वो भी खा कर निकल गया। पिग को दिया, वो भी निकल गया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो द्वारका माई गई, और जहाँ बहुत सारे बैठे थे लोग, और इनका आदत था पीछे बैठने का, हमेशा पीछे बैठते थे और बाबा का जो है सब सरमन सुनते रहते थे। इट वॉज द नेचर ऑफ श्रीमती तरखड़ टू सिट ऑलवेज एट द रियर ऑफ द हॉल। ऑन सीइंग हर, बाबा स्पोक टू हर, आई, आज तुमने हमें खाना खिलाया और हमारा पेट भर गया, और खाना बहुत अच्छा था, और मैं कभी नहीं भूल सकता ये खाना, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बहुत भूखा था और तुमने जो है हमें खाना खिला करके हमारे भूख मिटा दिया। इतना ही नहीं कि नॉट ओनली माई स्टमक वॉज फुल, बट आई फील यू फेड मी राइट अप टू माई थ्रोट। गला तक मेरा भर गया था, गला तक तुमने खिलाया हमें। अल्लाह करे आपकी रक्षा करे, अल्लाह की कृपा से आप सदा सुखी रहो, आपने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। श्रीमती तरखड़ ताज्जुब में रह गए। उन्होंने तो नहीं खिलाया बाबा को, और कहने लगे बाबा मैंने आपको कभी खाना नहीं खिलाया, और आई डिपेंड ओनली ऑन द फूड। मैं वही खाने पर निर्भर रहता हूँ जो मैं भोजनालय से खरीदता हूँ, वही खाने पर निर्भर रहता हूँ, हमारे पास और खाना होता नहीं है। तो मैंने आपको खाना कैसे खिला दिया, मैंने आपको खाना कैसे खिला दिया। How is it possible for us who are totally depending on you to offer food to such a giver? मैं ऐसे दातार को हम कैसे खाना दे सकते हैं? बाबा रिप्लाइड हंसते हुए मुस्कुराते हुए, आई, आप खाना खाने से पहले भोजनालय में क्या आपने कुछ भाकरी के टुकड़े एक भूखे कुत्ते को नहीं दिया? आप अपना खाने के पहले एक भूखे कुत्ते को भाकरी का टुकड़ा नहीं दिया? देखिए, फिर उसके बाद एक सुअर आया, पिग, वो एकदम चिल्लाते चिल्लाते आया, भूखे से चिल्लाते, क्या उसको भी नहीं खिलाया?
श्रीमती तरखट सरप्राइज हो गई, हाउ बाबा कुड नो अबाउट इट, बाबा को कैसे मालूम, भोजनालय कहाँ, अब बाबा का द्वारका माई किधर है मस्जिद, बाबा को कैसे मालूम है। वंस अगेन बाबा सेड इट वॉज मी, मैं था जो कुत्ते को रूप लेकर आया था, और वो सुअर पिग भी मैं ही था, और मैंने ही वो भाकरी खाया तुम्हारे हाथ से। वो दोनों को रूप लेकर मैं आया देखने के लिए, लेकिन तुमने हमको खिला दिया, वो कुत्ते के रूप में भी सुअर के रूप में भी। आप ये जानो मैं जो चींटियों में हूँ और मक्खियों में हूँ, कुत्ता श्वान में भी हूँ, सुअर में भी हूँ, गाय में भी हूँ, और उसके बाद आई लिव इन वाटर ऑल्सो, मैं पानी में भी रहता हूँ, हमारे कई रूप है पानी में भी। जो मुझे इन सब चीज़ों में देखता है वही हमारी पूजा है। देखिए, जो हर प्राणियों में मुझे देखता है ना कि ये भी साईं बाबा है, ये भी साईं बाबा है, यही साईं बाबा है, और नाम लेता रहता है, वही हमारी असली पूजा है। श्रीमती तरखट बिकेम इमोशनल, भावपूर्ण में आ गए, अब बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, उनका गला चोक हो गया, इमोशन से गला भर गया। शी सेड बाबा बाबा बाबा, हमें ताकत दीजिए, हमें विश्वास दें कि मैं अब से हर प्राणियों में आपको देख सकूं। हमें ताकत दें, हमें विश्वास दें कि हर प्राणी में मैं आपको ही देखूं। बहुत बड़ी शक्ति है सर्वव्यापकता। बाबा यूनिक स्वेच्छा मरण। हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष के पौर्णिमा 11 दिसंबर शनिवार था। शनिवार के दिन 1886 ईस्वी में, जब बाबा लगभग 50 साल के थे, वो द्वारका माई के बीच हॉल में बैठे थे, जहाँ कछुआ बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है। अ मार्बल टॉर्टाइस इज फिगर हैज बीन फिक्स्ड। बाबा इन द मिड्स ऑफ हिज डिवोटीज, भक्तों के मध्य भगत मालसापति से बोले, भगत मालसापति से, भगत ऐसा लगता है अल्लाह हमको चाह रहा है, अल्लाह हमको बुला रहा है, वापस बुला रहा है, जिसकी वजह से मुझे जाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और मेरे इस शरीर को, इस मॉर्टल बॉडी एंड लिविंग, मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, इस शरीर को छोड़ के अल्लाह के पास जाऊंगा। अगर मैं 3 दिन तक नहीं लौटा तो मुझे जो है, जहाँ तुलसी वृंदावन है वहाँ दफना देना। वो तुलसी वृंदावन भी बाबा ने ही बनाया था, तो कहे वहाँ दफना देना, वहाँ से मैं दीन दुखी लोगों को देख लूँगा। बाबा ने ये नहीं बोला वहाँ से मैं पैसे वालों को देख लूँगा। क्या बोले? दीन दुखियों को देख लूँगा, वहाँ से मैं दीन दुखियों को देख लूँगा। अगर बाबा नहीं आते, बाबा जो है समझ लें 3 दिन के लिए बोले अल्लाह बुला रहे हैं, अगर बाबा स्वेच्छा मरण से वापस नहीं आते, शरीर छोड़ देते, आज उनकी समाधि कहाँ होती? उसी जगह द्वारका माई में, जहाँ तुलसी वृंदावन, जैसे बाबा ने कहा। लेकिन उनकी शरीर को रक्षा करने के लिए भगत मालसापति, अप्पा कुलकर्णी, मौलवी, बहुत सारे लोग थे इनके। फिर डॉक्टर लोग आए दूसरे दिन, वैद्य लोग, कि आप लोग क्या कर रहे हो? मरा हुआ आदमी कभी आज तक जिंदा हुआ क्या? यहाँ सब मरी बीमारी फैल जाएगी,
छोड़ दो इसको, बीमारी फैल जाएगी। हमारे बाबा ने कहा 3 दिन तक देखना, तो मैं 3 दिन तक इस शरीर को किसी को छूने को नहीं देंगे। बोले गांव वाले तो बड़े हिम्मत वाले होते हैं, कुछ भी हो। कहा ठीक है, तीसरे दिन मैं लाऊंगा, अगर ये जिंदा नहीं हुआ इस शरीर को हम लोग ले जाएंगे। तुम लोग समझते नहीं गांव वाले का कोई अक्ल होता है, मरा आदमी कोई जिंदा होता है। तो डॉक्टर के साथ बहुत लोग थे, ठीक है तीसरे दिन हम आते हैं। तो डॉक्टर लोग तीसरे दिन देखे बाबा का जो है हृदय का धड़कन धीरे धीरे चल रहा, हाथ की नाड़ियां चल रही है और धीरे धीरे मुंह खुल रहा है। फिर करें अल्लाह मालिक, सब जगह हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, बाबा जिंदा हो गए, बाबा जिंदा हो गए। फिर डॉक्टर लोग देख के वापस निकल गए, ये क्या हो गया करके। तो दिस वॉज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। ये किसी अवतारों के जीवन में नहीं हुआ। जो शरीर छोड़ के 3 दिन के बाद आ जाना, उसके बाद तो इतना भीड़ कि मरा हुआ फकीर मस्जिद में जिंदा हो गया, इसके बाद न मालूम और क्या कर सकता है, और क्या करेगा। जब मरा हुआ आदमी 3 दिन में वापस आ सकता, और क्या कर सकता है। भगत मालसापति along with Kashiram Shimpi, Appa Kulkarni and Maulvi, with implicit faith on Baba's words, protected and retained the dead body against the wishes of medical authorities. Against the wishes of medical authorities. हम जब अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल में 1212 ना, हाँ इट वॉज 2012, हाँ 2012 23 मई। तो हमारा बॉडी तो डेड हो गया। तो हमको मिसेस पाटिल और डॉक्टर ने कहा इनको वेंटिलेटर में रख दे। नहीं राम, कहा था वेंटिलेटर में रख दे। लेकिन मिस्टर पाटिल को, प्रकाश पाटिल को इतना विश्वास, हमारे बाबा को वेंटिलेटर में कोई नहीं रखेगा, अभी रुक जाओ मैं आता हूँ। वो ऊपर गए, जो स्पेशल रूम बनाया वहाँ बाबा के एक जागृत फोटो है द्वारका माई का, वहाँ उठा लाए, रोते रोते आए, हमारे चेस्ट में रखे डेड बॉडी में। बाबा आँख खोलो, बाबा आँख खोलो, बहुत जोर जोर से चिल्लाया रोते रोते। उसी भाव में हमारी आँख खुल गई, नहीं तो वेंटिलेटर में बॉडी जाने वाला था। अगर ये प्रकाश पाटिल नहीं होते, लोग वेंटिलेटर में रख देते थे। मॉर्टल बॉडी शट इफ, हाँ ये तो हो गया। This happened when Baba was about 50 years of age, and further he continued to take care of the suffering mankind up to 82 years of age, up till 1918. Such an example of Swecha Maran is not found even in the lives of avatars and other great saints and sages. Mad Rambhai, रामभा जी, नासिक के एक रामभा जी थे, यंग मैन, पागल हो गए थे और वो नंगा घूमते थे नासिक में। ही वॉज ए यंग मैन। तो शिरडी से श्यामा अक्सर जो है वो देवी के मंदिर जाते थे। नासिक शिरडी से देवी अक्सर वो जाते थे। जब उन्होंने देखा ये ऐसे ऐसे कर रहा, पागल सरीखा नंगा, तो ये पता लगा श्यामा उसका घर। तो उसके घर में गया तो कहा आपका लड़का है वो, कहा ऐसे पागल घूम रहा करके आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, करें क्या, पागल है, कोई भी जाएगा मार देगा, क्या करें। अरे उसको पकड़ के बाबा के पास ले चलो और बाबा जब स्नान करे वो जल को उसको पिलाओ
और उसके ऊपर सब डालो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा, लेकिन उसको कैसे ले जाएंगे, ये आपके हाथ में, मैं जा रहा हूँ। कहता मुझे सप्त श्रृंगी जाने का है, मैं जा रहा हूँ। कहता उधर से आप जैसे मांगता करो। तो उन लोग के मन में श्यामा की बात उतर गई। तो 5-6 लोग, जवान लोग उसको पकड़े, रस्सी से बांधे, कपड़ा पहनाए जबरदस्ती, और हाँ वो चिल्ला रहा था, लेके गए। कहाँ? द्वारका माई, जहाँ बाबा जो है, बाबा कभी कभी नहीं भी नहाते थे। भगवान को नहाने की क्या जरूरत है? भगवान को नहाने की जरूरत है? तो कभी कभी नहाते। तो उस दिन बाबा नहा रहे थे। तो जब नहा रहे थे उसी समय इसको पकड़ के लेके आ रहे थे। तो बाबा नहा रहे, पकड़ के लेके आए। तो इस बाबा के जल को लिया, तुरंत उसको रस्सी से हाथ सब बंधा था, मुंह में डाले, सिर में डाला। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल हुआ बाबा के जीवन में। तो यूं आँख यूं 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 क्या, यूं देखा, कहा हमको खोल दो, हमको खोल दो। रस्सी खोल दिया, बाबा के चरणों में गिर के बहुत रोया और ठीक हो गया, इमीडिएटली ठीक हो गया। ये सबसे बड़ा मिरेकल हुआ। फिर उसके माँ जो आई थी बाबा के चरणों में, बहुत रो के धन्यवाद किया, बाबा आपने बचा दिया, आपका श्यामा ने कहा तभी हम लोग आए, हम लोग को मालूम नहीं था। फिर वो जो पत्थर है, तो श्यामा की मम्मी ने बनाया है। कि बाबा इस पत्थर में बैठ के आप स्नान करें, नीचे बैठ के स्नान करने के बजाय। जिस पत्थर में जब मैं पहले जाता था, खूब जल से पत्थर को अभिषेक करके मैं सबको देता था, आप लोगों को वो जल देता था। वो बाबा के स्नान करने का पत्थर हो गया था वो। इस प्रकार इतना बड़ा मिरेकल बाबा के अभिषेक के जल से वो श्यामा ठीक हो गया। तो संतों के बाबा का अभिषेक जल था, इसलिए ठीक हो गया। दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल। स्प्रिंकल द सेम, हाँ, Rambaji's people forced him to drink the water. जबरदस्ती पिलाया, the water used by Baba for his snan, and also abundantly sprinkled the same on Rambaji. It was one of the outstanding miracles witnessed by the devotees in the presence of Baba, that Rambaji was instantaneously cured, and he totally surrendered to Baba and became his devotee up to the last. Rambaji. The stone which is kept in Dwarka Mai, by the side of the photo, Dwarka Mai photo, was made and presented by Rambaji's mother to Baba as a gratitude for curing Rambaji. Devotees have seen at times Baba used this stone for having bath. Baba, the Lord, who understood the language of even birds, उसने ये कल पढ़ेंगे। आज एक भजन बोल के फिर बोलता हूँ। एक भजन बोल दूँ ना, रोज सोचता हूँ एक एक भजन जरूर होना चाहिए। ओम साई राम। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में
सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम के प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है, हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, पानी से तू जोत जला, ये पानी से तू जोत जलाए, जोत जलाए, जोत जलाए, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये भजन जब शिरडी में पहले मैं जाता था, वहाँ गाते थे, शिरडी वाले गाते थे, और हर पालकी में, आज भी पालकी में यही भजन होता है, आज भी खासकर द्वारका माई में लोग पालकी रख के भजन गाते हैं। आप लोग जैसे अभी तक आज 94 डेज इतना अच्छी तरह रहे हैं, उसी तरह रहना, थोड़े दिन और हैं, देखें बाबा की क्या मर्जी है। उनकी मर्जी से सारा विश्व चल रहा, सारा विश्व। घर में जैसे रोज़ साफ करना, रोज़ पानी डाल के घर की सफाई करना। अगर आप अगर वो ज्योति नहीं जला सकते तो एक जलाना, जहाँ आप कलश रखें वहाँ, और एक जला सके एक अंदर जला देना, अखंड। अभी अण्णा जी के रूम में जब से अण्णा जी के तब से अखंड ज्योति जल रही है, रोज जाता हूँ, अखंड ज्योति जल रही है।
तो वहाँ जो है आप जैसे आपको बताया है, बाबा के फोटो मूर्ति को साफ सफाई करना, उसके बाद जो है आप ध्यान से बैठ करके साई महिमा का पाठ पहले होना चाहिए। पहले जो है विभूति वो मंत्रोच्चारित वाला, फिर जल उसको पी लेना है। पहले जो है यू गेट स्पिरिचुअली एनर्जाइज्ड बाय दिस विभूति एंड अभिषेक जल खूब पीना चाहिए। फिर ओम साई राम का जाप करें। फिर उसके बाद में साई महिमा इतना धीरे से बोलना। अभी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसे वो हम बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जब जाने के लिए अवसर मिलेगा। तो साई महिमा का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें ध्यान से, क्योंकि शिव जी का कलश रखा ना आपने, इसलिए शिव चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है। हर कलश जो है संकेत करती है ईश्वर, ईश्वर मने शिवा। धान्य कलश धान्य में, जल कलश एक दिन में का जल में एक दिन का, ये तो धान्य कलश हम लोग रखे हैं। कलश पात्र में चावल, नीचे गेहूं, ऊपर श्रीफल और जटा में आधा टेबल स्पून थोड़ा ओम नमः शिवाय करके। फिर उसके बाद ये महारुद्र मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महामृत्युंजय इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमा मृताते ओम। ये चारों वेदों में दिया है और ऋग्वेद का खास प्रधान मंत्र है। ऋग्वेद का खास, इसका विशेष ध्यान दें। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र भी कहते हैं। दिस mantra is also known as Mahamrityunjay mantra, as it enables a sadhak in overcoming the fear of death and leads him to the state which is beyond birth and death. तो ये मंत्र है। और पंचाक्षरी में ओम नमः शिवाय 108 टाइम्स करें। फिर आरती उतारें, प्रसाद चढ़ाएं, थोड़ा 5 मिनट ध्यान में यूं बैठे, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में 5 मिनट्स इन अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, पॉइंटिंग टू द, यहाँ पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज, यहाँ इन अ नथिंगनेस। यही अनुभव होता है, जो भी अनुभव होता है ना, यही अनुभव होता है। फिर साष्टांग प्रणाम करें। जिस दिन आप थैंक्स गिविंग करेंगे ना, अगर हो सके जेंट्स को 9 बार नमस्कार करना अच्छा है। 9 बार, कितना? 9 बार नमस्कार करते हैं, हमारे शास्त्रों में है 9 बार, 1 बार नहीं 9 बार करते हैं यूं। फिर उसके बाद छड्डा सब जगह डाल देंगे। और जिस दिन कलश का विसर्जन होगा, एक बैग में श्रीफल ले लें, चावल गेहूं ले जाए, और दूसरे बैग में आप लोगों को फोटो देखा आपने वैष्णवी का? आप लोगों ने देखा? हाथ उठावे, शाबाश शाबाश। राम की मम्मी हाथ क्यों नहीं उठा रही? हाँ, वैष्णवी का फोटो देखा आप लोगों ने? कितना अच्छा ना। 4 फोटो देखा ना। फर्स्ट फोटो शी वाज ऑलमोस्ट डेड, सेकंड फोटो बेटर, थर्ड फोटो और बेटर, फोर्थ फोटो देखिए कितना अच्छा लग रही है। तो ये सब आपको बहुत आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने कलश रखा ना, वो थैंक्स गिविंग करके आप लोग सबको थैंक्स गिविंग करेंगे, अब प्रसाद देंगे। क्या बड़ी लीला, ये वर्ल्ड का नंबर 1 मिरेकल, वर्ल्ड का। तो ये बहुत बड़ी चीज है ये। तो अभी जब बाबा हम लोगों को ले जाएंगे, अभी तो क्या कि सब मंदिरों को बंद किया है बाहर, विजिटर्स आर नॉट अलाउड
इन अवर ओन इंटरेस्ट। अगर हम लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट है, इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट। ये सब थोड़ा दिन में निकल जाए। क्यों? अभी हम लोग गुरु पूर्णिमा भी जो है ना, वहाँ मंदिर में नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं। क्यों? डिवोटीज आर नॉट अलाउड, और वहाँ जो है एट अ टाइम इतने लोग बैठ नहीं सकते। माने कम्युनिटी और द इतना असेंबली इज नॉट अलाउड, असेंबली इज नॉट अलाउड, सो मेनी थिंग्स आर नॉट अलाउड। तो वहाँ आपको जमेगा नहीं। एक एक को इतना 3 फीट दूर रहना चाहिए, और बात नहीं करें, और कुछ बोलना नहीं, और दूर से चले जावें। माने लगेगा नहीं कि गुरु पूर्णिमा है। तो हम लोग अच्छी तरह, आप लोग घर में गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, फिर एक दिन ये सब जो छूट जाएगा फिर हम लोग करेंगे। वैसे हमारे 5 शास्त्री लोग अंदर से करेंगे, पर्दा लग के अंदर से जो अभिषेक वगैरह करेंगे, जैसे रोज करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भी विशेष ये करेंगे। और आप लोगों को रक्षा जो है, आपके सब सेंटर में राम पहुंचा रहे हैं, सब सेंटर में रक्षा मिल जाएगा। वो रक्षा लेना और वहाँ चरणों में रखना, घर में बाबा के चरणों में। फिर आपके पूजा पाठ के बाद जो है उसको बांध लेना, उसको जो है रक्षा बांध लेना। फिर उसके बाद में ये माला भी आ रहा, आपका माला भी आ रहा है। और आपको राम जी जैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उनके टच में रहें, राम जी के टच में रहें। जिन जिन लोगों ने नाम लिखवाया है, राम जी चाहते हैं उन सबको माला पहुंचवाएं। आ रहा है, शायद आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो आपको रक्षा मिलेगा, ये भी मिलेगा। और जल भी कोशिश करते हैं अधिक से अधिक सबके घर में पहुंचाने के लिए। खेमिया तो पहुंचा रही है, कितना बड़ा काम खेमिया कर रही है, कितना बड़ा काम खेमिया कर रही है। जल तो पहुंचा रही है ऊपर से, और प्रसाद भी ले जा रही है। बाबा इनको बहुत बड़ी आयु दे, बहुत बड़ी। सबसे जास्ती मेहनत खेमिया कर रही है। आई एम सो हैप्पी। तो ये सब अच्छी तरह आप लोग ख्याल करना। और आज हमारे सेंट मार्टिन के मेन पर्सन, वेरी मेन, राम जी का 44th ऑस्पिशियस बर्थडे है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स राम, मेनी हैप्पी रिटर्न्स। तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। उन्होंने मंदिर में जो है बहुत सारे टोकरे में फल और क्या क्या भेजा, बहुत कुछ। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। तो आज हमने उनको देखा, उसको क्या बोलते हैं, रेडियो फोटो क्या कहते हैं, वीडियो कॉल। हम तो मैंने मोबाइल भी नहीं देखता हूँ, और टीवी भी नहीं देखता हूँ, और न्यूज़पेपर ने सालों से कभी कोई इम्पोर्टेंट होता है तो राम जी ने तो राजेश पकड़ के हमको दिखाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हम कहे अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो वी विश ऑल द बेस्ट, 44th हैप्पी बर्थडे टू राम। वेरी एक्टिव। और उनके साथ मुकेश भी थे। मुकेश का शायद नहीं, मुकेश का जन्मदिन एक दिन होता है, उसके दूसरे दिन शायद राम का, ऐसा कुछ है, ऐसे बोल रहे थे। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। तो अभी हम लोग इसमें आ जाए, मंत्र में, वैदिक मंत्र में आ जाए। सो यहाँ से हम लोग अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि असेंबली इज नॉट अलाउड। 2 या 3 डिवोटी एक साथ नहीं रह सकते। तो कैसे फिर आप गुरु पूर्णिमा मनाएंगे? हम लोग जैसे एक साथ मिल करके एकदम संकल्प करते हैं, मंत्र बोलते हैं और सब कुछ करते हैं एक साथ, दैट इज नॉट अलाउड। बट इट इज इन अवर ओन इंटरेस्ट, क्योंकि वायरस अभी पूरा गया नहीं है, जाएगा अभी जाएगा, अभी हमारे बाबा जागृत हो रहे हैं, जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं। लेकिन डोंट टेक एनी चांस। ऐसे ही हम लोग ये गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। सब कोई अपने पंचपात्र उद्धरणी रक्षा सब अपने पास रखना। जब मैं बोलूँगा तो मान लेना। जैसे वहाँ मनाते हैं वैसे यहाँ हम लोग मनाएंगे, जिससे कि अगर वो लोग स्ट्रिक्ट है, इट इज़ फॉर अवर ओन गुड। अभी कहीं एक कोई बोल रहे थे, दुकानदार उल्लासनगर में, बड़ा अच्छा आदमी था, सब भक्तों की सेवा करता था, अर्चना ने कहा सब भक्तों की।
तो मेन पर्सन को कुछ हो गया ये वायरस का ये, तो उसके पूरे लोगों को पकड़ के लेके चले गए, दुकान बंद कर दिया। तो वी डोंट वांट टू गिव एनी चांस। बाबा हम लोगों को जिस तरीके से रखे हैं, बट फॉरगेट नॉट बाबा इज विद इन अस, नॉट 99%, 100%। जैसे बाबा आदेश दे रहे हैं वैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है? चले। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परावाप्तश्च भूयादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च यादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तुवहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च ताः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोर्दम्पत्योः सकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण जिससे भूयादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुषमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ति भूयादति भवन्तमान्तानुगृह्णन्तु तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुणदेवस्य आशीर्वाद। उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मों शंकर वासा हृदय कमल मों शंकर वासा जल मिल जोत उजार जल मिल जोत
तव जार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार कब नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार जा पड़ अंदर गुरुपद देखा जा पड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हरदम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Oh.